हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये वीडियो सेकंड पार्ट है मेरी पिछली वीडियो का, जिस वीडियो में हमने बात करी थी एडमिशन और काउंसलिंग को लेकर। उसमें से कुछ टॉपिक जो थे वो रह गए थे, तो उसी वीडियो की ये आगे की वीडियो है, जिसमें हम कॉलेजेस और मेरिट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट आया है उसके आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे तो मैंने उस वीडियो में इसको लेकर आपको बता दिया था, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में फिर से एक बार बता देता हूँ कि अब आगे का आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, अभी आपका रिज़ल्ट आया है, अब आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट करी जाएगी। अब काउंसलिंग की डेट की बात करें तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो ये इस हफ्ते स्टार्ट होने के इसके चांसेस हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अभी जो समर पोर्टल है वो तैयार हो रहा है, तो करीब करीब एक हफ्ते का समय उसमें लगेगा। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 या 5 तारीख के बाद से शुरू हो सकती है। अगर हम बात करें कि आपकी काउंसलिंग में क्या होगा, तो उसमें 2-3 स्टेप्स में आपकी ये काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले आपको 1-2 दिन के लिए करेक्शन विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। करेक्शन विंडो होगी आपकी, जिसमें आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट कर सकते हैं, और साथ में डॉक्यूमेंट आपके अपलोड के लिए वहाँ पे मांगे जाएंगे। जैसा कि कोई बच्चा अगर अपीयरिंग में था, उसने अभी रिज़ल्ट नहीं लगाया, तो वो अपना रिज़ल्ट वहाँ पे लगा सकता है या मार्क्स अपने ऐड कर सकता है। तो करेक्शन विंडो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो आपका शुरू हो जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में देखिए आपकी 3 चीज़ें होंगी। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि जो बचे हुए डॉक्यूमेंट है, आपकी मार्कशीट की फ़ोटो है, या वेटेज मार्क्स अगर आपने लगाया तो उसकी जो फ़ोटो है वो आपकी लगाई जाएगी। दूसरी चीज़ होगी, आप कॉलेज को प्रेफरेंस भरेंगे, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसकी आप प्रेफरेंस भरेंगे। ये आपको 2-3 कॉलेज या जितने भी कॉलेज उसमें भरने को कहेंगे वो उतने आपके कॉलेज आपको भरने होंगे। और तीसरी चीज़ होगी, आपकी फ़ीस सबमिट होगी, कि आपको उसमें फ़ीस जमा करनी होगी। अगर हम काउंसलिंग की फ़ीस की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये है ये फ़ीस, और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये शुल्क 400 रुपये है। इसी के साथ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाए जाएंगे काउंसलिंग के समय। जो आपका एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये आपको 2-3 दिन आपको समय दिया जाएगा, 3 से 4 या 5 दिन जो भी दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा वो होगा स्क्रूटनी आपकी होगी। स्क्रूटनी में जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसको चेक किया जाएगा। 3 से 4 दिन इसमें लगेंगे चेक करने के बाद कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो करेक्ट हैं या उसमें कोई मिस्टेक है। उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी उसके आगे आपका वेरीफाइड लिखा गया होगा, आ जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका वेरीफाइड वहाँ पे लिखा आ जाएगा। उसके बाद जब स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट के जो अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी आपको सीट अलॉट होगी उसके लिए आपको ईमेल के ज़रिए मैसेज आ जाएगा। आपको बता दूं कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी ये ऑनलाइन आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसको आप ऑफलाइन ही देख पाएंगे, और आपके ये कॉलेज जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज में लगी होंगी। ये ऑनलाइन आपको जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपका ईमेल आ जाएगा, आप ईमेल अपना चेक करते रहेंगे। साथ ही में आप अपना लॉगिन करके भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपका शॉर्ट लिस्टेड करके आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको एडमिशन की डेट देंगे कि आपको इतने तारीख तक एडमिशन लेना है, तो उस डेट के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। आपको मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो मेरी नहीं आएगी। हाँ, अगर काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसके लिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए, इसके बाद हम सीट और मेरिट को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जो कि एलएलबी का कोर्स कराती हैं। एक हो गई हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और दूसरी है एसएसजेयू यूनिवर्सिटी। इस चीज़ को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा था कि सीटें कितनी हैं, कहाँ पे सीटें हैं, कौन सा गवर्नमेंट सीटें हैं, कौन सी नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 यूनिवर्सिटी हमारी, एक केयू है कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एक है सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी। बाकी श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है
उसमें LLB कोर्स नहीं होता है। LLB क्या, LLM भी नहीं होता है, ना BLLB कुछ भी नहीं होता है। और जो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, इसमें से कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में ही BA LLB और BA LLB होता है। मतलब कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में तीनों कोर्स होते हैं, BA LLB भी होगा, BA LLB भी होगा, LLB भी होता है और LLM भी होता है। इसके साथ जो SSJU है, यहाँ पे सिर्फ LLM और LLB कोर्स होता है। अगर हम इन यूनिवर्सिटी की मेरिट और कट ऑफ की बात करें कि पिछले साल कितनी गई थी, तो देखिए जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराती है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराती थी। आज इस बार ये पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले रही है। बाकी सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराती है। अब कुमाऊँ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं कराती है, तो उसका भी रीज़न है जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम LLB की सीट्स को देख लेते हैं। LLB की सीट और कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज हैं और कितनी सीटें हैं। तो देखिए सर, सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट जो सीट है वो आपको सोबन सिंह जीना परिसर अरमोड़ा में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 100 गवर्नमेंट सीट देखने को मिलेगी। वहीं 50 सेल्फ फाइनेंस सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी दोनों यूनिवर्सिटी है, उसमें से सिर्फ सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में ही गवर्नमेंट की 100 सीटें हैं। बाकी अगर हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे कहीं किसी भी कॉलेज में गवर्नमेंट सीट नहीं है। और यहाँ तक कि जो इसका कैंपस है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है लॉ का, उसको हम राजेंद्र प्रसाद कैंपस, लॉ कैंपस कहते हैं। आपको बता दूँ, जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको राजेंद्र प्रसाद लॉ कैंपस कहते हैं। तो उसमें भी यहाँ पे सीटें नहीं हैं। LLB की मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो और कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको 7 कॉलेजेस दिखाई देंगे और सारे में कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। किसी में 60 है, किसी में 180 है, किसी में 120 हैं। काशीपुर में है, रुद्रपुर में है, हल्द्वानी, जसपुर और खटीमा में आपको ये कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, किसी भी कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो किस लिए कराया जाता है, वो मेन जो होता है गवर्नमेंट सीट के लिए वो एग्ज़ाम कराया जाता है। तो यहाँ पे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की कोई गवर्नमेंट सीट है ही नहीं, तो शायद इस कारण से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराती थी अभी तक। इसके अलावा जो ये एडमिशन लेते थे, ये आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी जो मार्क्स होते थे, जैसे अगर BLLB का एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की मार्क्स जो थे उसके बेस पे मेरिट बना, या LLB का एडमिशन ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स आए थे उसके बेसिस में मेरिट बनाते थे। ऐसे ही LLM का भी ये एडमिशन लेते थे। LLM के बारे में तो मैं कंफर्म हूँ कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, 7 कॉलेजेस कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में। बल्कि सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज है जो कि परिसरी है सोबन सिंह जीना का, जिसमें 100 गवर्नमेंट और 50 सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। अगर हम गवर्नमेंट सीट की मेरिट की लिस्ट की बात करें तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, पिछले साल जो सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट बनी थी वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जिसमें यह है। सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी की लिस्ट दिखाई दे रही होगी, जिसमें से आपका अगर हम देखें जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे 48 नंबर तक एडमिशन मिल गया है जनरल कैटेगरी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 नंबर। साथ ही में यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इन लोगों ने वेटेज मार्क्स भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लगा रखे हैं, जिसमें 5-5 नंबर के वेटेज मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद SC कैटेगरी की लिस्ट देखें तो अगर आप यहाँ SC कैटेगरी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 51 तक आपको यहाँ पे जो मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई है। आप यहाँ देखेंगे कि आप 51 मार्क्स थे और यहाँ ऊपर आपने जनरल कैटेगरी 48, वो कैसे कम हो गया। तो आप यहाँ देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के मेल्स हैं, ये PH वाले या डिफेंस वाले हैं, इनको ये सीट अलॉट हुई है। बाकी जो अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 67 यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को जा रही है जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात करें तो ये 51 दिखाई दे रही है, और ST सीट कन्वर्टेड टू SC कैटेगरी। देखिए, कुछ सीटें जो ST कैटेगरी के जब बच्चे नहीं होते तो वो SC कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें भी जो कट ऑफ है वो आपको 51 यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OBC की जो लिस्ट है, इसमें जो कट ऑफ गई है वो 39 तक गई है।
39 में ओबीसी को सीट मिल गई है। उसके बाद ये है एसटी लिस्ट जिसमें 44 नंबर में मिली है। और उसके बाद आपकी आ गई ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपको 53 नंबर पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। तो मतलब 53 नंबर पे आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए आपको मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 67 तक आपको सीट अलॉट हुई है। बाकी जो ये नीचे वाली सीट आपको दिखाई दे रही है ये डिफेंस और पीएच यानी कि डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन को अलॉट हुई है। अगर हम बात करें कि इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी इतने ही मार्क्स कट ऑफ जाए, थोड़ा ऊपर नीचे कट ऑफ में होता रहता है, क्योंकि किसके कितने नंबर आए हैं ना आपको पता है ना कि किसी और को पता है। साथ में कौन कितने वेटेज मार्क्स यहाँ पे लगा रहा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो लगभग मेरिट इसके थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम एडमिशन को लेकर बात करें कि आपका एडमिशन एलएलबी में होगा या नहीं होगा, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो सीटें हैं वो बहुत सारी वैकेंट रह जाती हैं। सीटें की संख्या ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज में और बच्चों की संख्या कम है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन हो ही जाएगा। जो भी है ये गवर्नमेंट सीट जो आपको दिखाई दे रही है 100, इसी को लेकर थोड़ा कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जो आपका अभी डिले हुआ था रिजल्ट में, वो एक केस जो चल रहा था वो इसी चीज़ को लेकर चल रहा था कि जो सीटों की संख्या है वो ज़्यादा है और बच्चे एडमिशन वाले कम हैं। तो इसी को लेकर जो केस चल रहा था, इसी कारण से चल रहा था। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। सीटों की संख्या भी आप देख ही रहोगे, इतनी सारी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अब हम एलएलएम के कॉलेज और सीट देख लेते हैं। तो देखिए एलएलएम दोनों ही यूनिवर्सिटी में होता है, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में भी होता है और साथ में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 गवर्नमेंट सीटें हैं और 20 सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, जो कि शोभन सिंह जीना परिसर में ही कैंपस में आपको अल्मोड़ा के देखने को मिलेगी। वहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सारी जो सीटें हैं वो सेल्फ फाइनेंस ही सीटें हैं, जिसमें से जो पहला आपको नंबर दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि संस्थान, ये जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसमें भी जो सीट है वो सेल्फ फाइनेंस ही सीट है। तो अगर हम एडमिशन की बात करें, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट में थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें जो राजेंद्र प्रसाद कैंपस है, इसके लिए यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद विधि संस्थान है, यहाँ पे जो स्टूडेंट आपको देखेंगे वो सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ के भी स्टूडेंट इस कैंपस में पढ़ाई के लिए आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी आपको और जगह सीटें मिली जाएंगी क्योंकि संख्या सीटों की ज़्यादा ही है। चलिए अब हम एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ देख लेते हैं। तो देखिए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में 2 कोर्सेज़ हैं, जिसमें एक बीए एलएलबी है और एक है आपका बीबीए एलएलबी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोर्स सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही कराती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटों की संख्या यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जितनी भी सीटें हैं सब सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट इसमें भी एक भी नहीं है। हालांकि जो आपका पहला वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी का देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी जो सीट हैं वो सेल्फ फाइनेंस ही सीटें 120 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बाकी अगर हम मेरिट की बात करें तो देखिए पहली बारी इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। तो मेरिट के बारे में कोई हम सटीक अनुमान तो नहीं ला सकते, लेकिन जहाँ तक है कि इसकी मेरिट कम ही जाएगी। इसके पीछे की रीज़न ये है कि बच्चों की संख्या पहले तो कम है, और बच्चों की संख्या कम होने का कारण ये भी है कि इस कोर्सेज़ के बारे में अभी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपका पेपर है वो भी ज़्यादा एवरेज यहाँ पे पेपर देखने को मिला है। तो अगर हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद विधि संस्थान में आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिल सकता है, बाकी जगह आपको सीटें आराम से मिल जाएंगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गवर्नमेंट सीट क्यों नहीं है। तो देखिए ये जो कोर्स है ये अभी नया चालू हुआ है, मतलब इसको अभी कुछ ही साल हुए हैं, शायद 2020 या 2021 में ही ये कोर्स चालू हुआ है। इससे पहले ये कोर्स नहीं था एलएलबी पंचवर्षीय वाला। एलएलबी था, एलएलएम भी था, लेकिन ये कोर्स नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एलएलबी जो कि इतने सालों से करा रही है उसमें भी गवर्नमेंट सीट नहीं है।
तो यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट सीट अभी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट सीट हो सकती है अलॉट, जब ये कोर्स और पॉपुलर होता जाएगा, इसमें बच्चों की संख्या जब बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट सीट भी यहाँ पे आएंगी। फ़िलहाल के लिए जितनी भी सीटें हैं सब सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। और अगर हम BBA LLB की बात करें तो ये 2 कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें रुद्रपुर और काशीपुर कॉलेज में ये आपको मिल जाएगा BBA LLB, जिसमें 60 सीटें आपको इन दोनों कॉलेज में देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराती, तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सीट नहीं है। जितनी भी सीटें हैं सब सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। आप LLB की देख लीजिए, LLM की देख लीजिए और BA LLB या BBA LLB की देख लीजिए, सब में सेल्फ फाइनेंस सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो LLB में है वो तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी नहीं होता है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है राजेंद्र प्रसाद विधि कैंपस, इसमें BA LLB और LLM कोर्स ही आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैंने आपको काउंसलिंग को लेकर जानकारी पहले ही दे दी थी कि आपकी काउंसलिंग इस हफ्ते स्टार्ट हो सकती है। कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। काउंसलिंग फ़ीस की बात करें तो वही 700 रुपये है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये ये शुल्क देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे BA LLB के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे काउंसलिंग के समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपके कॉलेजों में आपको देखने को मिलेगी, ऑनलाइन ये लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ है उसका आपको मेल आ जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि मेल आने में 2-3 दिन का समय लगेगा। ये नहीं कि एक ही दिन सारे बच्चों को मेल आ जाएगा, धीरे धीरे करके सारे बच्चों को मेल आते हैं जैसे जैसे सीट अलर्ट होती जाती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप एक ही पहले दिन ही सबको मेल आ गया, पहले दिन कुछ बच्चों को आएगा, फिर धीरे धीरे करके बच्चों को मेल आते हैं। एक साथ बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ मेल नहीं आते, तो आप उसका वेट कीजिएगा। बाकी आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय या LLM, आपको जो एडमिशन है वो प्राइवेट में तो आराम से मिल ही जाएगा क्योंकि सीटें की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा जो सीट्स हैं उसमें भी आपका रिजर्वेशन देखने को मिलता ही है। यहाँ पे 14% रिजर्वेशन OBC के लिए, 90% SC ST के लिए, 4% EWS के लिए, 10% स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त इनके अलावा जो 10% इनको एक्स्ट्रा EWS के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। वहीं वुमेंस के लिए भी 30% का रिजर्वेशन है। सेल्फ डिफेंस पर्सन एक्स आर्मी के लिए 5% का PH 5%, वहीं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के भी 2% का आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिखाई देगा। तो अगर किसी का सिलेक्शन डायरेक्ट जनरल कैटेगरी के अंदर नहीं होता है तो उनका रिजर्वेशन के अंदर होने के चांसेस भी हैं। इसके साथ ही आपके वेटेज मार्क्स हैं वो भी आपके साथ इसके साथ जोड़े जाएंगे। जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तब आप वेटेज मार्क्स के जो डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। तो उसके जो अगर वेरीफाई वो करेंगे तो उसमें आपके जो मेरिट बनाएंगे तो उसमें ये मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, वेटेज मार्क्स जो आपने लगाए होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।